नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, एयंखु राणिनो सारम जम न हिंसति कंचनम अहिंसा समयम चेव एयावंतम बियानिया। अहिंसा शब्द एक धर्म का अंगभूत तत्व है। हालांकि शब्द तो अपने आप में जड़ है, पर शब्द अर्थ का संवाहक होता है, इसलिए शब्द का भी महत्व होता है। एक शब्द हमारे कान में पड़ता है तो हमें प्रसन्नता की अनुभूति हो सकती है, अच्छा लग सकता है। एक अन्य शब्द कान में पड़ता है तो कि वह अच्छा नहीं, ऐसा प्रतीत हो सकता है। तो शब्द जड़ हैं, पर जड़ का अपना प्रभाव पड़ सकता है। कोई फोटो है, फोटो तो अपने आप में जड़ है, पर एक फोटो आँखों के सामने आती है। जैसे भगवान महावीर की फोटो आँखों के सामने आई, नवकार मंत्र आँखों के सामने आए, आचार्य भिक्षु, आचार्य श्री तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ जी की फोटो हमारे सामने आए, तो क्या भावधारा भीतर में प्रस्फुरित हो सकती है। और एक अन्य कोई हिंसा आदि की फोटो दृश्य सामने आ जाए तो क्या कैसा लग सकता है। तो पुद्गल हैं, जड़ हैं, वे भी हमारी भावधारा को प्रभावित करने में निमित्त बन सकते हैं या निमित्त हम बना सकते हैं। तो शब्द भी है तो पुद्गल, पर शब्द में जो अर्थात्मा होती है, अर्थ होता है, उसके आधार पर शब्द का अपना महत्व हो सकता है। गालियां दे तो वे भी तो शब्द हैं, और स्तुति करें वे भी शब्द हैं। अब गालियों को सुनकर किसी के मन में क्या असर हो सकता है, और स्तुति प्रशंसा के वाक्य सुनकर क्या असर हो सकता है। यह शब्दों का भले निमित्त रूप में हो, अपना प्रभाव होता है। भारतीय सभ्यता और संस्कार, भारतीय सभ्यता हो चाहे गैर भारतीय सभ्यता हो, जो भी अध्यात्म से प्रभावित है, धर्म से भावित है, आत्म कल्याण से संबद्ध है, वह सभ्यता किसी भी देश की हो, किसी भी नाम से हो, वह अपने आप में अच्छी है। और संस्कार जो बढ़िया हैं, अच्छे हैं, वे संस्कार किसी देश के क्यों न हो, अच्छे संस्कार तो अच्छे ही रहेंगे। ये देश, परिवेश, काल की ये सीमाएं हैं। ये सीमाएं जहाँ सच्चाई, अच्छाई, गुणवत्ता की बात है, वहाँ हम सीमा पार हो सकते हैं। भी कोई सीमा की यथा औचित्य सीमा नहीं, सीमा का घेरा नहीं। अच्छी बात, सच्ची बात, बढ़िया बात, आपके पास बढ़िया बात है तो हमें उसका समर्थन करने का यथासंभव मनोभाव रखना चाहिए। हमारे पास अच्छी बात है, आपको लेने का यथासंभव प्रयास करना चाहिए। तो क्राइटेरिया है कि अच्छाई, सच्चाई जहाँ है
बस वो होनी चाहिए। फिर यह भारत में है या भारत के बाहर है, अच्छाई सच्चाई बढ़िया चीज वो जहाँ से मिले उसे हम जितना संभव हो सके समर्थन देने का और लेने का, ग्रहण करने का प्रयास करें। यह अच्छी बात हो सकती। एक छोटा बच्चा भी कोई बढ़िया सुझाव दे रहा है, 8 वर्ष का बच्चा भी कोई बढ़िया बात बताए तो बच्चे से भी बढ़िया बात है, अच्छी बात है, तो हमें लेने में क्या दिक्कत है। तो 8 वर्ष 9 वर्ष के बच्चे के पास भी कोई ज्ञान कहीं कहीं मिल सकता है, कोई अच्छा चिंतन उससे भी मिल जाए तो हमें बढ़िया बात यथासंभवतया जो भी लगे उसको शब्दों से समर्थन न दे सकें तो मन से समर्थन दे दें, भाई बात इसकी अच्छी लग रही है। और अभय और साहस हो, औचित्य हो तो शब्दों से भी अच्छी बात को समर्थन दिया जा सकता है। और समर्थन ही नहीं, उसको स्वीकार करने का भी प्रयास किया जा सकता है। भारतीय सभ्यता और संस्कार, भारत में कितने ऋषि महर्षि अतीत में हुए होंगे और आज भी भारत में कितने ऋषि महर्षि संत लोग हैं। भारत की यह विशेषता लग रही है कि इस देश में अनेकता है, अनेकता, अनेकता में एकता भारत की विशेषता कि अनेकता है। अब अनेकता कैसे है कि भारत में कितनी भाषाएं चलती हैं। गुजरात में गुजराती भाषा है, महाराष्ट्र में जाएं तो मराठी भाषा, उधर आगे दक्षिण भारत में जाओ कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, इधर पूर्व की ओर जाओ बंगाली भाषा, और फिर असम की ओर जो जो अपनी अपनी भाषाएं, इधर राजस्थान में मारवाड़ी भाषा, राजस्थानी भाषा, राजस्थानी भाषा में भी थोड़ा थोड़ा अंतर, मेवाड़ की अपनी भाषा, थड़ी वालों की थोड़ी अपनी भाषा, थोड़ा थोड़ा कहीं मामूली राजस्थानी में भी अंतर हो सकता। मारवाड़ के अपने ढंग से बोलते हैं, थड़ी वाले अपने ढंग से बोलते हैं, तो थोड़े थोड़े राजस्थानी है तो राजस्थानी भाषा थोड़ा थोड़ा अंतर कि मारवाड़ वालों का अपना बोलने का क्रम, थड़ी वालों का थोड़ा अपना क्रम, मेवाड़ का थोड़ा कोई अपना क्रम हो सकता है। तो ये अपनी यानी भाषाएं भारत में कितनी। फिर संस्कृत भाषा पढ़ने वाले, संस्कृत जानने वाले संस्कृत बोल सकते हैं, कोई इधर अंग्रेजी बोल लें और कोई भाषा, तो एक भारत की ही अपनी कितनी प्रांतीय। और हिंदी भाषा तो एक हमारी है ही, हिंदी भाषा। तो भारत में अनेक भाषा भाषी लोग मिल सकते हैं, भारत में अनेक भाषाएं चलती हैं, ये भाषा की विभिन्नता है। भारत में हम देखें कि पहनावा, वेशभूषा का भी कुछ अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग प्रांतों की थोड़ी थोड़ी अलग अलग अपनी अपनी वेशभूषा हो सकती है। तो थोड़ा पहनावे का, वेश का भी अंतर हो सकता है। भारत में संप्रदाय भी कितने हैं, कितने धर्म संप्रदाय भारत में हैं। एक जैन शासन में भी अनेक संप्रदाय हैं। तो अलग अलग संप्रदायों को मानने वाले लोग भारत में मिल सकते हैं। जातियां भी कितनी है, गोत्र जातियां आदि कितनी हैं, ओसवाल, अग्रवाल, पोरवाल आदि आदि कई प्रकार की जातियां हो सकती हैं। तो यह भारत की अनेकता है। इस अनेकता में एकता यानी कि भाई सब भारतीय हैं सब, भले राजस्थानी एक, गुजराती एक और कोई भारतीय सब हैं। यह भारतीयता की मानो एकता है।
कि भारत राष्ट्र एक, तो यह भारत राष्ट्र होना भी दुनिया का एक अंग है। भारत राष्ट्र संस्कृत में तो कहा गया अयम निज है परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानांतु कि ये वसुधैव कुटुंबकम, कि भाई जहाँ संकीर्णता की विचारधारा हो तो यह मेरा यह तेरा, हालांकि सापेक्ष बात हो सकती है, कहीं मेरा तेरा भी उपयोगी हो जाए, पर कहा उदार चरित लोग वो सोचते हैं भाई पूरी धरती हमारा परिवार है, भारतीय है कि गैर भारतीय है, मनुष्य है, प्राणी है, हम मान लो एक प्रकार का परिवार है। भारत में विदेशी लोग भी कितने रहते होंगे, देश भारत है पर बाहर के लोग भी कितने रहते होंगे, भारत के लोग बाहर कितने रहते होंगे। तो यह एक मानो अहिंसा की चीज है। यह जैन धर्म में भी जो अहिंसा की बात आई है, तो अनेक देशों के लोग एक साथ एक देश में रहते हैं, तो यहाँ भी मानो अहिंसा का तत्व काम कर रहा है। तो यह अहिंसा, मैत्री का भाव, यह अपने आप में एक विराट चीज है, विशिष्ट चीज है कि सबके प्रति हमारे मन में पवित्र अहिंसा की भावना रहे, मैत्री की भावना रहे, और इस मैत्री अहिंसा के आधार पर जनता सुख शांति में रह सकती है, हम शांति में रह सकते हैं। कहा गया हिंसा पशुयानि दुखानि, दुख हिंसा से पैदा होते हैं। अहिंसा में सुख है, हिंसा में दुख होता है। तो जो सुख का मार्ग है वह वास्तव में देखें तो संभवतः है अहिंसा का मार्ग है। अहिंसा की भावना रहे, कहीं मजबूरी में कुछ कठोरता कुछ करना पड़े तो पड़े, तो उसके भीतर भी लक्ष्य अहिंसा और शांति का रहे। तो यह अहिंसा धर्म है, संयम धर्म है और तप धर्म है। हमारे व्यवहार में कैसे अहिंसा रहे, संयम रहे, तप रहे। और अहिंसा तो एक भगवती है, सब भूय खेमं करी, अहिंसा भगवती है, सब जीवों का क्षेम करने वाली है, अहिंसा कल्याण करने वाली है। तो यह अहिंसा हमारे मन में मनुष्यों के प्रति भी हो, छोटे बड़े पशुओं प्राणियों के प्रति भी अहिंसा की भावना हो। और तो क्या, सांप भी निकल जाए तभी मन में आए भी इसको मार, जहाँ तक हो सके मारे नहीं, सांप भी दुनिया का प्राणी है, इसको मारे नहीं, बिना मारे काम हो जाए, तो उसको न मारने का भी भाव मन में आए कि जहाँ तक हो सके मारना नहीं, प्राणी को दूर छोड़ना अलग बात है, मारना नहीं। यह नहीं मारने का भाव हमारे मन में रहे तो अहिंसा की चेतना जागे। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जो अहिंसा यात्रा करने वाले थे, अहिंसा यात्रा की थी, गुजरात भी पधारे थे, अहमदाबाद सूरत आदि क्षेत्रों में पधारना हुआ था। आचार्य श्री तुलसी तो कच्छ में भी पधारे थे, गुजरात में क्या कच्छ में भी पधारे थे, सौराष्ट्र क्यार और अहमदाबाद आदि क्षेत्रों में पधारे थे। आचार्य श्री तुलसी ने अनुव्रत की बात बताई कि छोटे छोटे व्रत नियम जीवन में आ जाएं तो इन व्रतों से आदमी की आत्मा अच्छी बन सकती है, आदमी खुद अच्छा बन सकता है। तो ये अनुव्रत है। फिर प्रेक्षा ध्यान,
आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कराते थे कि ध्यान आध्यात्मिकता में राग द्वेष मुक्ति, प्रियता और अप्रियता के भावों से विमुक्त रहते हुए देखना। तो यह जो अध्यात्म शास्त्र अध्यात्म है, अध्यात्म के द्वारा संस्कार भी अच्छे बन सकते हैं। तो भारतीय सभ्यता और संस्कार कि भारत में हम देखते हैं, हम चूंकि भारत में ज़्यादा रहने वाले हैं, भारत में कितने धर्म शास्त्र हैं, कितने ग्रंथ भारत के पास हैं। प्राचीन काल के ले लो, संस्कृत के क्या, ये प्राकृत अर्धमागधी और भी कितने ग्रंथ भारत के पास हैं, और कितने संत भारत में हैं, और कितने पंथ भारत में हैं। यह ग्रंथों से ज्ञान और संतों से सन्मार्ग दर्शन सन्मति और पंथों से पथ दर्शन अच्छा मिलता रहे, तो ग्रंथों संतों और पंथों की हितावहता अथवा अच्छी उपयोगिता भी हो सकती है। भारत के पास यह जो ज्ञान का खजाना है, किताबें हैं, और एक समय था कि भारत में संत पुरुष विशिष्ट ऋषि मुनि स्वयं ज्ञान के इतने भंडार होते थे, अतीन्द्रिय ज्ञान संपन्न होते थे कि एक साधु एक जगह बैठा बैठा उसको पता चल रहा है दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है। केवल ज्ञान जिसको हो गया, दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है वे उसके भी ज्ञाता यानी सर्वज्ञ वे हो जाते थे। तो ये भारत में जो स्थितियां रही हैं, जैन शासन में 24 तीर्थंकरों की बात आती है। भगवान ऋषभ से लेकर भगवान महावीर तक के 24 तीर्थंकर हुए। तो ये जिस धरती पर ऐसे महापुरुष होते हैं, और पूरी दुनिया में भी कम से कम 20 तीर्थंकर तो हमेशा विद्यमान रहते हैं, और भारत से बाहर बहुत तीर्थंकर 20 तीर्थंकर हैं, वे अभी भारत से बाहर हैं, भारत में भी तीर्थंकर हुए हैं। तो ये भारतीय सभ्यता और संस्कार की भारतीय सभ्यता क्या, आज हम देखें कि भारत के में मतलब भगवान महावीर थे, वे गर्भ में थे, तब उनके मन में आया कि मैं गर्भ में हूँ, माँ के पेट में हूँ, तो मेरे कारण से माँ को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कितना बड़ा एक चिंतन कि मैं गर्भस्थ हूँ, तो मैं गर्भ में रहूँ तो भी माँ को मेरी ओर से तकलीफ नहीं पड़े, मेरे हलन चलन से माँ को कष्ट न पड़े। अब ये कितना ऐसा माँ के प्रति एक चिंतन कि माँ को तकलीफ नहीं, यानी माँ के प्रति संतान की कितनी जागरूकता है। और महावीर ने गर्भस्थ अवस्था में नियम ले लिया, जो घटना घटी कि मैं जब तक माता पिता जीवित रहेंगे साधु दीक्षा भी नहीं लूँगा, माँ बाप को तकलीफ नहीं पड़नी चाहिए। अर्थात यह माँ बाप के प्रति एक भावना, और फिर अध्यात्म साथ में रहे, माँ बाप के प्रति आध्यात्मिक भावना रहे। अब श्रवण कुमार की बात आती है, स्कूल में पाठ में भी श्रवण कुमार कैसे माँ बाप की वो कावड़ और कैसे सेवा परिचर्या। तो ये हम इसको भारतीय सभ्यता मान लें, संस्कृति मान लें कि भारत के अनेक महापुरुष हम देखें, भगवान महावीर हैं, भगवान पार्श्व हैं, ऋषभ हैं, इधर भगवान राम को देखें कि भगवान राम की रामायण है। हमारे जैनों में भी रामायण चलती है कि रामचंद्र जी, पिताजी दशरथ जी और माँ कौशल्या, इधर सीता जी। तो रामचंद्र जी का भी देखो कितना एक बड़ा चिंतन, उत्तराधिकार की बात आई, दशरथ जी ने कहा कि अब उत्तराधिकार सौंपना है, और
कैकेयी ने वरदान मांग लिया है तो मैं भरत को उत्तराधिकार सौंपना चाहता हूँ। रामचंद्र जी बोले, पिताजी इस बहुत अच्छी बात है, दाईं बाईं आंख में क्या फर्क है, भरत है सो राम है, राम है सो भरत है, एक ही बात, आप आराम से सौंपिए भरत को, तो बहुत अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो भरत को कहा, बेटा अब मुझे उत्तराधिकार सौंपना है, मुझे तो साधना संन्यास में लगना है, साधुत्व में, यह उत्तराधिकार अब तुम्हें सौंपना। पिताजी मैं नहीं लूँगा, मैं उत्तराधिकार नहीं लूँगा। भाई जी बैठे हैं ना रामचंद्र जी, मैं कैसे उत्तराधिकार ले लूँगा। अब वो नाना करने लग गया कि मैं कैसे लूँ, भाई जी बड़े भाई जी बैठे हैं। अब समस्या हो गई, दशरथ जी तो देना चाहते हैं, मतलब देने की बात भरत जी का, मैं कैसे ले लूँ। रामचंद्र जी बोले, भैया पिताजी कह रहे हैं ना, अब जो भी वरदान की ओर की बात है तो पिताजी का वचन भी तो पूरा तुम स्वीकार करो। भाई जी नहीं नहीं, आपस में मानो वो मनुहार क्या वो कदे कि भरत का है कि मैं कैसे ले लूं उत्तराधिकार, बड़े भाई रामचंद्र जी हैं, रामचंद्र जी के पिताजी जो कह रहे हैं तो तुम क्यों नहीं लेते हो। बोलते बोलते आखिर भरत बोला कि मैं बस मेरी एक बात सुन लो आप, भाई जी रामचंद्र जी के रहते भरत कभी उत्तराधिकार नहीं लेगा। रामचंद्र जी ने बोले, पिताजी भैया ने ठीक कह दिया, भरत भाई ने ठीक कह दिया, अच्छी बात कह दी है कि रामचंद्र जी के रहते मैं उत्तराधिकार नहीं लूंगा, तो इसकी बात भी मान ली जाए, आप मुझे आदेश दो, मैं वनवास के लिए जाऊं, मैं यहाँ नहीं रहूंगा और पीछे भरत को उत्तराधिकार लेना पड़ेगा। रामचंद्र जी ने बात को पकड़ लिया कि भैया ठीक है, मैं नहीं रहूंगा, फिर तुमको लेना होगा। और रामचंद्र जी वनवास के लिए निकल पड़े, लक्ष्मण जी साथ हो गए, यह भाई के प्रति लक्ष्मण जी साथ हो गए, सीता जी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो भी साथ हो गई। कैसे चल पड़े। अब कई ने सोचा, रे ये क्या कर दिया मैंने, क्यों ऐसा वरदान मांग लिया, समस्या हो गई। अब भरत भी नाना कहता है, रामचंद्र भी चला गया, उनको वनवास में जाना पड़ा। आखिर कई और भरत पीछे गए रामचंद्र जी के जंगल उधर के वो जहाँ जा रहे थे, जाके कहा रामचंद्र जी वापिस चलो, वापिस आओ, अयोध्या आओ, राज्य संभल। रामचंद्र जी नहीं नहीं, भरत को थोड़ी बात हुई तो सीता जी कोई कहते हैं जल कलश लेकर आ गई और रामचंद्र जी ने वहीं पर कहते हैं भरत का राज्याभिषेक कर दिया कि बस अयोध्या नरेश भूपाल, यानी अयोध्या भूपाल भरत है, बस मैंने कह दिया, अब जाओ काम संभालो। तो कहा भाई जी अब आपका कह दिया तो अब एक काम है, आपके वो अन्य रामायण में खड़ाऊ मुझे दे दो, यानी मालिक तो आप, मैं उसका भाव बताना चाहूँगा यथासंभवतया, मालिक तो आप हो, जब तक आप नहीं पधारो अयोध्या तब तक रुखवाड़ी करने का काम मैं करूँगा राज्य की। अर्थात यह भारत की बात कि भारत में उत्तराधिकार पाने की लड़ाई नहीं है, उत्तराधिकार नहीं लेने की लड़ाई कि नहीं तुम लो, अगर तुम लो नहीं तुम लो, यह मनुहार की बात है। आज समाज में देखें, राजनीति में, हालांकि पद लेना कोई बुरी बात नहीं है, पद का भी अपना महत्व है, पर यह देखिए कि भाई पद के लिए लड़ाई नहीं कभी मैं लूँ मैं लूँ मैं लूँ। भाइयों में मनुहार उल्टी हो, वो कहते हैं तुम लो, वो कहते तुम लो, आप लो पद। तो यह भारतीय संस्कृति और सभ्यता, तो हमारे धर्म ग्रंथों में और भी ग्रंथों में जो भी अच्छी अच्छी बातें मिले, तो हमारी संस्कृति में अहिंसा रहे, हमारी संस्कृति में मैत्री भाव रहे, हमारी संस्कृति में आध्यात्मिकता रहे, तो यह अहिंसा भी एक ऐसा तत्व है जो मानो यूँ सबके लिए मोटा मोटी अच्छा है, भारतीय हो चाहे गैर भारतीय हो, अहिंसा अहिंसा रहे। तो यह अहिंसा धर्म ऐसा है जो सुख देने वाला है। जहाँ हिंसा होती है वहाँ दुख, अशांति, पाप कर्मों का बंधन, ये स्थितियाँ बन सकती है।